मकर संक्रांति के दिन हुई थी, खिचड़ी बांट दी, मैगी बिस्किट वगैरह जो भी नमकीन बच्चों को ये दे दो, वो मैं उसमें ज्यादा, मेरे हस्बैंड भी उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए हम जैसे कोई चैरिटी किसी का दिखाते, जेन्युइन पहले कंफर्म करते हैं, जैसे एनजीओ से कॉल आता है ना, इसके इलाज के लिए आप 1000 रुपए दे दीजिए, तो पहले कंफर्म करते हैं ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि फेक कॉल्स भी आते हैं, बहुत होते हैं, तो फिर ये पहले कंफर्म करते हैं सही है, थोड़ा इस मामले में ये स्मार्ट है। वैसे मैंने बोला अच्छी होना चाहिए ना, अपना पैसा गलत हाथों में ना जाए। टूर वगैरह पे भी जाते, सब कुछ अपने आप करते हैं। मेरे पापा खुद कहते कि तेरे ऐसे पति को तू खुद नहीं सीख पा रही कुछ। तो मैं कोई नहीं, मतलब ये जैसे लंदन वगैरह इनका ऑफिस के टूर लगते हैं, ऑफिस से ना बाहर जाते हैं, फिजी, लंदन, ऑस्ट्रिया वगैरह जाते रहते हैं सर। इसीलिए तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे हस्बैंड को अगर मैं सपोर्ट ना करूं, क्योंकि वो तो देखिए ऑफिस का फिर घर पे भी आके देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि फिर इस तरीके से हम वो धार्मिक काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कि भाई ये नहीं कि खिला दो पिला दो, लेकिन ये कि मदद करो जिसका है। बिल्कुल। तो इस बीमारी से अगर किसी का कल भविष्य बन जाए, बच जाए, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, तो हमें उसमें ज्यादा संतुष्टि है, ना कि हम और चीजों में खर्चा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं, बेटा हम तो बचपन से सिंपल लाइफ जिए, तुम्हें भगवान ने सब दिया है, लेकिन तुम गलत उसमें नहीं जाना है तुम्हें। सही कहा। अपने पुराने दिन हम कभी नहीं भूलते सर। वो याद रहता है, बस वो वाली बात है सर। सही बात है। इसलिए कि अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो और दूसरे का भी भला। बस यही जो है ना, सबका भला चाहना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये आप ठीक हो रही हैं, आपके साथ साथ लाखों लोग और भी ठीक होंगे। नहीं सर, क्योंकि ये सुनेंगे अपनी बातचीत, जो देखेंगे, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे, हो सकता हो प्रेरित होके यहाँ पर आए तो और ठीक हो जाएं। और ना भी आए तो भी चलो जीवन में खुशी तो आएगी। मैं बात कह रही हूँ कि जो सर जो काबिल है, चलो वो आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसका तो भला हो जाएगा ना, बहुत भला होगा। वही तो कहना चाह रही हूँ। यही है कि एक चेन जुड़ती रहती है ना, एक से दूसरी से कड़ी जुड़ती जाएगी, बस तो ये है। क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है ये मेंटल हेल्थ जैसे बताते भी है ना टीम में, कि आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल होने वाला है मानसिक रोग से। ज्यादातर मतलब आप ये मानेंगे, जैसे आप तो ज्यादा जानते होंगे कि अच्छी जॉब वाले सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, हाई पोस्ट वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो फिल्मी नेता हों। तभी ये कह रहे थे जो सदगुरु है ना, इनका चेन्नई में है ना, ईशा फाउंडेशन जो भी है, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट लोग ना वो उसके लिए जाते हैं, पता तो होगा सर आपको, मेंटल उसके लिए जाते हैं थोड़ा, कि वो थोड़ा आपको वो करते हैं कॉर्पोरेट वालों, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा उसका है, वो तो इंटरनेशनल ये वो पूरा बेस्ट उसका अवार्ड भी है, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट वाले ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मतलब मन को वो करने के लिए। मतलब ये देखिए कि जितना ऐसा नहीं कि गरीबी परेशान है, अच्छे कहाने वाले भी परेशान है। वो कहते ना, गरीब लोग हम हो सकता है शारीरिक रूप से परेशान हो, सुविधाएं कम हो, लेकिन मानसिक रूप से वो ठीक रहते हैं। मानसिक रोग से ज्यादा पैसे वाले वो ज्यादा रहते हैं। ये कहते हैं गरीबों की बीमारी नहीं, अमीरों की बीमारी, मानसिक बीमारी ज्यादा होती है, ज्यादा हो गई। गरीब क्या है कि हैंड टू माउथ होते हैं, कि वो खा लिया कमा लिया मस्त उनको मतलब ही नहीं हाथ धोना ये करना, क्योंकि खुद हम देखते हैं रोड पे जो उनको नुकसान की समाज की कोई चिंता नहीं, अपना मस्त रहते, खाया कमाया सो गए, दोबारा खाया कमाया सो गए। तो ये जो डिप्रेशन ये सब अमीरों की बीमारी, ये अमीरों में ज्यादा घर ये सर, ये तो है ना। तो इसलिए आप हो गए या जो भी इस चीज से जुड़े इन लोग की आजकल आज के टाइम पे मुझे लगता है सोसाइटी को या इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी है, जहाँ पे उनको बहुत जरूरत है। इस चीज की कंडीशनिंग बोलते हैं मेरे हस्बैंड की, माइंड कंडीशन, तो ये मुझे ना लिखवाते हैं अच्छा, कि मैं अंधेरे से नहीं डरती, मैं नहीं करती, तो ये मैंने बोला ना, इस चीज में थोड़ा ये पढ़ के भी चीजें करते हैं, तो ये थोड़ा इस में शार्प हैं, तो ये मुझे कहते हैं कि तुम लिखोगी तो तुम्हारा माइंड कंडीशन होगा। ये तो कंडीशनिंग है बेसिकली, माइंड है तो कंडीशनिंग ही। तो ये मैं कह रही हूँ ना, आप इनसे बात करिए ना, आपको लगेगा कि ये इस फील्ड में नहीं होते हुए भी इनको नॉलेज है। काफी उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया है, पढ़ के भी ये चीजें करते हैं। मेरी फील्ड की भी कर देते हैं। चलो ये अच्छी बात है। चलिए, तो अभी आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। हाँ जी सर। चलिए, तो हम बात शुरू कर रहे हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो इंसान खुद की मदद करने के लिए राजी है, भगवान उसी की मदद करते हैं। तो इसी संदर्भ में कहानी, उसके बाद फिर लास्ट जो बात याद रखने लायक है उस पर आते हैं कि एक बार एक आदमी वो भगवान को बहुत शिकायतें करता था, शायद आपने सुनी होगी।
भगवान को वो गालियां निकालता था। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि बंदे, तू मुझे इतनी गालियां निकालता है, बता तेरी समस्या क्या है। तो वो आदमी कहता, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। तो भगवान उसे कहते कि अरे बंदे, मैं तो तेरी मदद करता हूं, लेकिन तू शिकायतों में इतना उलझा हुआ है कि मेरी मदद को समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो आदमी रोने लग गया। तो भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान उसे कहते कि देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तू समझ तो पा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक वादा करता हूं तुझसे कि तेरी कभी जान पर भी बनाई तब भी मैं तुझे एक बार मृत्यु से भी बचा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं मदद तेरी करूंगा एक ही बार, चाहे कभी करवा ले। तो वो आदमी सोचने लग गया कि अरे भगवान एक बार मदद करेंगे और जान भी बचा सकते हैं, तो क्यों ना कभी जान जोखिम में आ जाए तभी मदद ले लें। अगर आज मदद ले ली, कोई गाड़ी बंगला पैसा मांग लिया, और कल को मौत आ गई तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। और भगवान कह रहे हैं भी जान भी बचा दूंगा, तो कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। तो वो आदमी सोचकर कहता ठीक है भगवान, फिर मैं जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लूंगा, आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं। तो भगवान कहते कभी भी बुलवा लेना, मैंने तो वादा किया है, एक बार तो मदद तेरी जरूर करूंगा ही करूंगा। तो इतना कह करके भगवान चले गए और वो आदमी भी चला गया। तो अब इन बातों को 10 से 15 साल बीते होंगे। वो आदमी गाड़ी लेकर एक जंगल में से जा रहा था और गर्मियों के दिन थे और जंगल में गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब हो गई तो पानी उसके पास था नहीं, उसको प्यास लग गई। उसने देखा आसपास, तो देखा तो पानी मिला नहीं, तो वो जंगल में चला गया, दूर घने जंगल में। तो वहां पर उसे एक कुआं दिखाई दे गया। अब वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है और नीचे पानी है। तो वो रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। अब वो कुएं में उतर गया और उसने नीचे देखा तो पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। तो फिर उसने ऊपर देखा तो कुएं की मुंडेर पर एक वो शेर खड़ा है। तो अब उसे लगा कि अरे अब तो ऊपर भी मौत है और नीचे भी मौत है। अगर नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब तो नहीं बच सकते। तो फिर उसको याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो जान बचाएंगे। तो उसे लगा भी आज ही जान तो जा रही है, आज ही भगवान को याद कर लेते हैं। तो उसने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गए और कहते भी क्या हालचाल है बंदे। तो वो आदमी कहता भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहते रक्षा तो मैं तेरी कर दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। वो आदमी कहता जल्दी बताइए भगवान, मुझे बचाओ। तो भगवान उसे जैसे ये कहते हैं कि तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। तो वो आदमी कहता अरे भगवान, मैं अगर ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे ये मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर ये रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। तो वो आदमी कहता अगर मैं ऊपर आया तो मुझे ये शेर खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। कहता छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर तू ऊपर आ जा। कहता ऊपर आऊंगा तो शेर खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। कहता रस्सी तो नहीं छोड़ सकता। कहते ऊपर आ जा। कहते ऊपर भी नहीं आ सकता। तो भगवान कहते अरे बंदे, जब तक तू मेरे ऊपर छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तेरी कैसे रक्षा करूंगा। सही बात। कि तू मेरे ऊपर छोड़ फिर ही मैं तेरी रक्षा कर पाऊंगा ना। तो अब बताइए वो बंदा क्या गलती कर रहा था? ट्रस्ट नहीं कर रहा। हाँ, ट्रस्ट नहीं कर रहा था, छोड़ नहीं रहा था ना। तो भगवान कहते हैं अरे बंदे, मैं भगवान हूं, अब तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं कहता हूं तू वैसा कर, फिर तो तेरी रक्षा हो जाएगी। अगर तू अपना दिमाग लगाता रहेगा, तू अपनी बुद्धि लगाता रहेगा, तो मैं कैसे बचाऊंगा? कि मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे दिमाग से चल, कि तू रस्सी छोड़ दे।
जब मगरमच्छ खाने लगेगा तो मैं अपने आप बचा लूंगा ना, जी। क्योंकि मैं तो भगवान हूँ। भगवान। और जा फिर तू ऊपर आ जा, जब शेर खाने लगेगा फिर मेरा काम शुरू होगा, तब मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ। लेकिन तू मेरे ऊपर छोड़ ही नहीं रहा है, विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो मैं तेरी मदद कैसे करूं? जी। हाँ, तो यही बात आपने भी याद रखनी है कि आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर दिमाग लगाया तो फिर रक्षा नहीं हो पाएगी ना। तो ये ओसीडी बीच में कहेगा कि ना ऊपर जाओगे तो ये खा जाएगा, चीजों को छुएगा तो गंदा हो जाएगी सारी चीजें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे बहुत से डर दिखाएगा। लेकिन आपने आंखें बंद करके छोड़ देना कि छोड़ दिया, जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान बचाने वाले हैं। जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इससे आप क्या समझे, ये मुझे बता दीजिए। सर इससे ये समझी हूँ कि जैसा आप बोलेंगे अब वैसा करना है, जिस हाँ। माध्यम से बोलेंगे, चाहे आप गीता के माध्यम से बोलें, यानी उनके हाँ। रूप से मुझे समझाएं, या अपने एक्सपीरियंस या अपने ट्रीटमेंट से समझाएं, तो मुझे आपके ऊपर छोड़ देना है सब कुछ। जो आपने बोला मुझे वो ही फॉलो करना है। और ओसीडी चाहे मुझे कुछ भी, जितना भी वो हावी हो, हाँ। उसको अपने पे हावी नहीं होने देना। आपके थॉट्स को ही मुझे अपनी विल पावर से उसको एक्सेप्ट करके और पूरा फोकस और कंसंट्रेशन करके उन चीज बातों को उसको हाँ। फॉलो करना है। बिल्कुल सही आप मार्ग पर हैं। तो ये रही ओसीडी की बात। और ओसीडी डेवलप होने में कुछ आपके जो पारिवारिक कारण ऐसे रहे थे, तो उन कारणों के लिए एक कहानी है। कहानी क्या, जीवन की सच्चाई है, उसको और समझ लीजिए। कि एक बार क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने एक मेंढक को लिया, जी। एक मेंढक को, और उस मेंढक को उन्होंने गर्म पानी के टब में डाल दिया। तो जैसे ही मेंढक गर्म पानी में गिरा तो उसने छलांग लगाई, बाहर आ गया, क्योंकि पानी गर्म लगा ना। तो इसी प्रयोग का एक हिस्सा था। तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग को जारी रखा। तो उन्होंने क्या किया, मेंढक को ठंडे पानी के टब में डाल दिया। तो इस बार मेंढक तो हिला ही नहीं, अपना आराम से पानी में बैठ गया। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने एक खुराफात ये की कि पानी को हल्के हल्के गर्म करने लग गए। कि उन्होंने जैसे 2 घंटे बाद 1 डिग्री पानी को गर्म कर दिया, तो 2 घंटे बाद मेंढक को मामूली सी गर्मी महसूस हुई। उसने कहा इतनी तो गर्मी एडजस्ट की जा सकती है, तो उसने एडजस्ट कर ली। अगले 2 घंटे बाद थोड़ी सी और गर्मी बढ़ गई, मेंढक को थोड़ी सी गर्मी का एहसास हुआ, उसने एडजस्ट कर लिया, अरे अरे इतना तो चलता है, अडेप्ट करता गया। और फिर अगले कुछ घंटों बाद थोड़ी सी और गर्मी बढ़ी, मेंढक ने फिर एडजस्ट कर लिया, अरे कोई बात नहीं है, तो नो टेंशन। अगले कुछ घंटों बाद और पानी गर्म हो गया, तो मेंढक ने फिर एडजस्ट कर लिया। तो अब और गर्म हुआ, तो मेंढक को लगा यार गर्मी तो काफी बढ़ गई है, लेकिन वो अडेप्ट करना सीख गया था। तो अब माइंड ने ऑटोमेटिक ही कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने गर्मी को सहन कर लिया। लेकिन अब फिर गर्मी और बढ़ गई, तो अब तो सहन करने लायक भी नहीं बची, स्किन भी जलने लग गई। लेकिन वो तो आदत से मजबूर हो गया ना, अडेप्ट करना ही सीख गया था, तो उसने छलांग लगाई नहीं और बैठा रहा। लेकिन गर्मी तो और बढ़ गई, तो अब तो जीना ही मुश्किल हो गया। तो अब मेंढक ने कोशिश की छलांग लगाने की, लेकिन उसका तो शरीर जवाब दे चुका था, क्योंकि शक्ति नहीं बची थी ना एडजस्ट कर करके। तो अब वो चाह करके भी छलांग नहीं लगा पाया। चाहता था कि मैं निकल जाऊं, लेकिन छलांग नहीं लगा पा रहा था, और आखिर में उसी पानी में उबल कर मर गया। तो ये कहानी मेंढक की नहीं है, ये किसकी है? हमारी है। हम हैं, हम भी तो परिस्थितियों से ऐसे एडजस्ट करना सीख लेते हैं। कभी भी परिस्थितियों का डट कर मुकाबला नहीं करते। हाँ। चाहे बात महाभारत की हो, चाहे किसी की हो, हम घर में भी एडजस्ट करते हैं। जैसे लड़कियां खास करके क्या है कि वो एडजस्ट करना ज्यादा सीखती हैं, वो बुरे लोगों को एडजस्ट करती रहती है ना। जैसे कोई लड़का लड़की को परेशान कर रहा है, तो अगर वो पहली बार में ही अपना रौद्र रूप धारण कर ले, तो वो लड़के की मजाल नहीं है, वो लड़का भाग जाएगा। अगर वो एडजस्ट करती रहे, चुप रहे, तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। पूरे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो अपने साथ गलत होते हुए भी रोक नहीं पाएगी। सही बात, ये सही ऐसा होता है ना। जैसे आप मान लीजिए कि पहली बार किसी से कुछ तनबन हुई या आपको बुरा लगा, लेकिन आपने एडजस्ट कर लिया, इग्नोर मारा, एडजस्ट कर लिया, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। बिल्कुल।
फिर दूसरी बार, फिर ऐसे 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 आखिर में इतना हो गया कि जो पानी है वो गले से ऊपर निकल गया, लेकिन आप चाह करके भी अब विरोध नहीं कर पा रही। वही होता ऐसा हुआ ना। तो अब एक बात याद रखनी है, एडजस्ट नहीं करना है, है। कभी भी जिंदगी में एडजस्ट ना करो। मेरी साइकोलॉजी या जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक बार ही किसी को मौका दिया जा सकता है, दोबारा किसी का चांस नहीं हो सकता। इससे क्योंकि सांप अपना जहर नहीं छोड़ सकता ना, वो उसका तो स्वभाव है डंक मारना। तो इंसान जो है ना, वो एक गलती कर सकता है वो दोबारा भी करेगा ही करेगा। आदत। हाँ। तो आगे आपने स्वीकार करना है कि ये इंसान ऐसा ऐसा ही रहेगा, उसके साथ वैसा ही रिश्ता रखना है। उस पे जैसे अब आपने किसी को पैसे दे दिए, अब उसने वापस नहीं दिए, तो अब आप समझ लो कि ये वापस नहीं देने वाला, उसको स्वीकार करके चलो। नेक्स्ट टाइम देना ही नहीं। हाँ, दूसरी टाइम वो कितना भी मीठा बने, कुछ भी करे, उसको देने नहीं है। क्योंकि उसने जो एक बार गलती कर सकता है वो दोबारा करेगा ही करेगा। लेकिन हम क्या है कि माफ कर देते हैं। माफ नहीं करना जिंदगी में कभी किसी को, स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि ये ऐसा है, कि ये धोखेबाज है, तो स्वीकार कर लें भी ये धोखेबाज है। तो आगे से तो आप अवेयर रहेंगे ना, ये कभी भी कर सकता है। उसके साथ वैसे ही रिश्ते रखें, स्वीकार करें, माफ ना करें। अगर माफ कर दिया तो वो दोबारा गलती करने के लिए हमने उसको खुला छोड़ दिया। तो ऐसे ही रिश्तों में जो अपने आसपास हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हम दूर नहीं भी जा सकते, कभी ना कभी उनसे संपर्क होता ही रहेगा, तो उनको स्वीकार करके चलो कि ये ऐसे रहेंगे, फिर भी मैंने उनके साथ डील करना है। हाँ। माफ नहीं करना है, या उन पे ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो काफी कुछ क्लियर हुआ रिश्तों के मामले में। जी सर। क्या क्लियर हुआ सर? ये कि आप किसी को चलो एक बार चांस दे दीजिए, मैक्सिमम 2 बार चांस दे दीजिए। 2 बार भी आज से काट देना। चलिए ठीक है, एक बार चांस दे दीजिए। हाँ। क्योंकि अगर वो आप उसको चांस दे रहे हैं तो वो आपको गलत ना समझे कि भाई ये तो मुझे कर ही देगा, मैं ऐसे करूँ, ये तो करेगा ही। तो उसको अगर वो पहली बार में सही कर देता है, मतलब आपने माफ किया या जो भी इग्नोर किया, तो उसने नेक्स्ट टाइम नहीं किया, तो फिर ठीक है कि वो बंदे को रियलाइज हो गया। और अगर वो नेक्स्ट टाइम भी वो ही कर रहा है तो दैट मीन्स को रियलाइज नहीं हुआ है, और वो रिपीटेडली वो अपनी आदत से मजबूर है या अपनी सोच से मजबूर है, वो उसकी एक पर्सनालिटी है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा। तो उसको फिर कि ये बंदा तो ऐसा ही है, तो इसके साथ तुम्हें फिर उस ढंग से डील करना है। इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना ना, कभी भी इसके लिए तुम्हें फिर कि ये ऐसा करेगा, क्योंकि ये जब मेरे जो चीज ये करता है जो मुझे बुरा लगता है, ठीक है, इसने नेक्स्ट टाइम करना है, तो मुझे अपने आप को इसकी वजह से हर्ट नहीं होने देना है। तो इसको मेरे जो आप चांस नहीं देना है, इससे एक डिस्टेंस रखना है। क्योंकि रिलेशन ऐसा है कि आप उसको मिलना या अवॉइड नहीं कर सकते। सोशली हम रहते हैं तो वो चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें डिस्टेंस रखना है और अवेयर है कि इसका नेचर ऐसा है, तो उसको मौका नहीं देना है कि वो मुझे हर्ट करे। बस ये समझिए। बिल्कुल एकदम आप झड़ पर चले गए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जहां पर मैं समझाना चाहता हूँ वहां भी समझ आती हैं। सच में आप जैसा शिष्य मिलना। क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है ना, जो भुक्तभोगी होता है ना सर, जो बात ये मैं कहते हैं ना कि जो कठिनाई से वो करता है, तो उसको हर एक अपना कठिन टाइम या अपनी जो चोट या दुख है उसको याद रहता है कि जो परिश्रम से पाते हैं, और जो जिनको बिना कुछ करे मिल जाएगा तो चीजें समझते नहीं है। जो बात सही है, चाहे हमें भी मिल जाए कल कुछ आगे, तो हम उस दर्द को नहीं समझेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे। तो आज अगर हम इस सिचुएशन में पहुंचे तो मुझे पता है कि वो क्या कठिनाई थी, तो इसीलिए मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकती हूँ कि भाई अपने आप को दुखी आज उसी हर्ट की वजह से कहीं और भी चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन वो भी तो एक कारण है ना सर। बिल्कुल है, लेकिन हम ना अपने आप, क्योंकि हमारी सर वो इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हमारी परवरिश जो मैं कहती हूँ ऐसे होती है, ये हमें स्पेशली लड़कियों को स्पेशली एडजस्टमेंट का सिखाया जाता है। इसीलिए आजकल के टाइम पे, अब तो कम है, लेकिन पहले आजकल तो लेडीज ये लड़कियां विरोध करती हैं कि अगर मान ली ससुराल में ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले कितना सहती थी, बेचारी पे अत्याचार होते थे, मर भी जाती थी। वो सारी उम्र पहले ना बाप का सहती, फिर भाइयों का सहती, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको बेटों का सहती, सहना है। तो सहने की वजह से पहले कितनी बुरी हालत होती थी, अभी भी है गांव या छोटे शहर में अभी भी है, लेकिन अब जैसे समाज बदल रहा है या टाइम बदल रहा है,
एजुकेशन मिल रही है, उनकी सोच बदल रही है, तो अब वो चीज कम हुई है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।